हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल SP23 अनिल आर्मी राइडर। दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है तहे दिल से मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक LIC की पॉलिसी के बारे में, एक प्लान के बारे में। दोस्तों, तो LIC के प्लान के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों, तो जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। दोस्तों, यहाँ पर तो जीवन लक्ष्य है, इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं दोस्तों। तो इसका जो और भी नाम है, इसे कन्यादान पॉलिसी से नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक सुकन्या पॉलिसी तो आपने सुना है, पोस्ट ऑफिस में जैसे करते हैं, उस पॉलिसी के नाम से भी इस पॉलिसी को हम जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो इसका जो टेबल नंबर है वो 933 है। आज इस प्लान के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। बहुत ही बेनिफिशियल प्लान है और शायद ही किसी पॉलिसी के अंदर ऐसा प्लान मिलता हो। ये प्लान जो है किसी पॉलिसी के अंदर और नहीं मिलता है। तो चलिए हम इसके बात करते हैं आज इसके बारे इस प्लान के बारे में। अच्छे से आप लोग इसको समझना दोस्तों, अच्छे से इस चीज़ को आप देखना दोस्तों। अभी तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट और एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर दोस्तों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसका दोस्तों। तो वो उसकी चीज़ के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लूँ, इसका जो है एज एंट्री लिमिट है वो 18 से 50 साल तक के ही जो व्यक्ति है इसको करवा सकते हैं इस पॉलिसी को दोस्तों। जिनकी एज 18 है मिनिमम और मैक्सिमम 50 है, वही इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। सेकंड बात करूं मैं टर्म की। टर्म यानी कि इसको जो पॉलिसी को हम कितने साल से कितने साल तक करवा सकते हैं। तो इसको हम 13 साल से लेके 25 साल तक दोस्तों इसको करवा सकते हैं हम। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया है आपकी टर्म्स क्या होती है। टर्म्स की मिनिमम एज की, मिनिमम हम इसको 13 साल की करा सकते हैं पॉलिसी और मैक्सिमम इसको हम 25 साल तक करवा सकते हैं दोस्तों। और इसमें सम इंश्योर्ड कितना होता है, यानी कि बीमा धन होता है दोस्तों, यानी कि 1 लाख यहाँ पर, यानी कि मिनिमम हम 1 लाख की पॉलिसी करा सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी है उसको कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, यहाँ मैक्सिमम हम कितना भी करवा सकते हैं। उसके बाद बात करूं मैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है दोस्तों इसकी, वो 65 ईयर्स है। तो 65 ईयर्स तक ही हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं दोस्तों। 65 की एज के अंदर हर हाल में ये जो पॉलिसी है जो मैच्योर होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिसी के अंदर, वो है दोस्तों यहाँ पर पीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर पीपीटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देख पा रहे होंगे जो पीपीटी होता है ये होता है प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, जो कि भुगतान अवधि होती है। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो पॉलिसी के अंदर हमारा, यानी कि ये जो होता है, जो दो होता है 3 साल, इसमें हम दोस्तों हमारे लेस हो जाते हैं। कैसे होते हैं लेस, वो भी चीज़ बताता हूँ हमको। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया हमने कि हमने करवाई पॉलिसी 21 साल की दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल 21 साल की पॉलिसी करवाई, उसमें क्या होता है जो पीपीटी होता है टर्म माइनस 3 ईयर्स हो जाता है दोस्तों। टर्म माइनस 3 यानी कि टर्म जो क्या था हमारे पास 13 से 25 साल के बीच में हम कितना पॉलिसी कौन से हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 21 ईयर्स, हमने 21 ईयर्स की पॉलिसी ले ली दोस्तों। तो उसमें से माइनस 3 साल हो गया, तो हमको पेमेंट जो प्रीमियम करना है वो 18 साल करना है दोस्तों। यहाँ पर 18 साल का हमने प्रीमियम यहाँ पर पेड करना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इसके देख लेते हैं इसकी एबिलिटी, राइडर्स एबिलिटी क्या है दोस्तों इसकी। इसके अंदर हम जो है जो राइडर्स भी हम इसमें ऐड करवा सकते हैं दोस्तों, और राइडर ऐड्स करवाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इस पॉलिसी के अंदर। तो पहला हमारे पास पॉइंट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर जो है दोस्तों। सेकेंड है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। थर्ड है क्रिटिकल इलनेस राइडर और फोर्थ है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर दोस्तों। जो फर्स्ट वाला है जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से हम एक ही जो राइडर है पॉलिसी के अंदर ऐड करवा सकते हैं दोस्तों। दोनों हम इसमें ऐड नहीं करवा सकते, इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा दोस्तों। तो एक ही इसमें राइडर ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस के अंदर इसमें 14-15 तरह की बीमारियां जो है उसमें कवर होती हैं दोस्तों, तो वो भी आप यहाँ पर राइडर ऐड करवा सकते हो। उसका न्यू टर्म एश्योरेंस जो राइडर है वो भी ऐड करवा सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं इसको अब एक एग्जांपल से दोस्तों। हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या है। हमने मान लिया कि जैसे कि किसी पर्सन की जो एज है वो 30 ईयर्स है दोस्तों। यहाँ पर हमने यहाँ पर 30 ईयर एग्जांपल ले लिया, एंड जो उसने जो टर्म लिया है दोस्तों, उसने जो पॉलिसी ली है 21 साल के लिए ली है, तो उसका जो पीपीटी हो गया दोस्तों वो क्या हो गया उसका 21 माइनस 3 यानी कि 18 ईयर, यानी कि 18 साल तक 18 साल तक उसको पैसे क्या है प्रीमियम पेड करना है। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि जब उसने पॉलिसी ली, जब उस पर्सन की उम्र 30 ईयर्स थी, तो उसके बच्चे की एज उस टाइम कितनी थी, 1 वर्ष हमने सपोज दैट इसको ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो उस टाइम अगर उसके बच्चे की वर्ष 1 वर्ष है, तो यानी कि 25 साल जब उस बच्चे का हो जाएगा, तो एज उसकी शादी के लिए पैसा काम आ सकता है, या एज ये उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग वो पैसा काम आ सकता है। जैसे भी मतलब कि कस्टमर ने वो अपना लाइफ के अंदर सेटल किया होगा दोस्तों, जैसे भी उस पॉलिसी को जिस अनुसार भी उसने लिया होगा दोस्तों।
तो दोस्तों मान लेंगे कि उसने एक जो पॉलिसी ली थी उसने 10 लाख की ली थी दोस्तों, यानी कि 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया था दोस्तों उसने। तो 10 लाख पे जो उसका प्रीमियम बनेगा दोस्तों ईयरली, वो बनेगा दोस्तों 55,954 रुपये दोस्तों ईयरली बनेगा, यानी कि 155 रुपये 150 के अराउंड डेली का बनेगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रीमियम बहुत ही इसका कम है, और जो है मतलब पॉलिसी के अंदर कि आपको सिर्फ ईयरली 55,954 रुपये यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसको अभी समझते हैं और एग्जाम्पल से हम अच्छे से एकदम डीपली समझेंगे। अच्छे से समझना दोस्तों इसको। अभी हमने जो पर्सन ने जो पॉलिसी ली अपनी 30 साल में ली दोस्तों, तो उसने जो पॉलिसी के पैसा जो पेड करना है, प्रीमियम पेड करना है, वो 21 माइनस 3 यानी कि 18 ईयर तक उसने पैसा पेमेंट करना है। तो उसके बाद जब 30 साल की उम्र थी, जब उसका पॉलिसी मेच्योर होगा, तो उस पर्सन की एज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 51 ईयर्स। यहाँ पर 51 ईयर्स हो जाएगी उसकी एज दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रीमियम कितना था ईयरली दोस्तों? 55,914 रुपये। 55,914 रुपये इंटू दोस्तों हमारे पास 18 साल तक हमारी क्या है, जो है पॉलिसी क्या हमने पेमेंट करना है। तो 18 साल में हमने कितना पेमेंट किया दोस्तों यहाँ पर? 10,07,000 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 10,07,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर हमने 18 साल तक दिया दोस्तों यहाँ पर। अभी देखते हैं हमको यहाँ पर मिलेगा कितना दोस्तों। तो हमको जो सम एश्योर्ड था मेरा जो 10 लाख का दोस्तों यहाँ पर, वो तो मुझे यहाँ पर मिलेगा फर्स्टली। सेकेंडली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? बोनस मिलेगा दोस्तों, जो कि हो जाएगा 10,29,000 रुपये दोस्तों, जो कि बोनस मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद मुझे एक और एडिशनल चीज़ क्या मिलेगी दोस्तों? इसको अगर मेरी पॉलिसी अगर पूरी चलती है, अगर यहाँ पर 21 का 21 साल मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, अगर तो दोस्तों FAB कितना मिलेगा, जो फाइनल एडिशनल बोनस होता है, वो भी यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 लाख रुपये और मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों टोटल हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 21,29,000 रुपये दोस्तों। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 21,29,000 रुपये दोस्तों, जब हमारी पॉलिसी क्या है मेच्योर हो जाएगी दोस्तों। अभी इन केस हम बात करते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल दोस्तों, हमारा नॉर्मल मेच्योरिटी का है। तो इन केस हम देखते हैं यहाँ पर, अगर कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इन डेथ केस में हमें क्या होता है। अभी डेथ केस हमने मान लिया कि 30 साल किसी पर्सन ने 30 साल की उम्र में अपनी पॉलिसी करवाई, और उसके बाद 3 साल के बाद उसकी क्या है नॉर्मल डेथ हो जाती है दोस्तों। तो नॉर्मल डेथ होने के बाद क्या हो जाता है यहाँ पर दोस्तों, जो उसने जो TR लिया होगा, यानी कि टर्म एश्योरेंस राइडर लिया होगा, जो इस पॉलिसी के अंदर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जो बेनिफिट्स बताए थे कि अपनी पॉलिसी में ऐड करवाया होगा, अगर उसने TR ऐड करवाया होगा तो कितना मिलेगा दोस्तों वहाँ पर मिलेगा दोस्तों उसको जो TR मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों उसको अगर 10 लाख का दोस्तों यहाँ पर 10 लाख, तो वो मिलेगा प्लस 10% ऑफ SA, यानी कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड का दोस्तों उसको 1 लाख मिलेगा पर ईयर, जो उसकी फैमिली सपोर्ट के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो उसकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा पर ईयर क्या है 1 लाख रुपए उसको पर ईयर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस प्रीमियम माफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीमियम, जो भी है जो आपका प्रीमियम था 55,954 रुपये का, ये प्रीमियम आपका माफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। प्लस जो आपके ये तो हो गया आपका जो पैसा आपको इमीडिएट मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो डेथ केस में 10 लाख रुपए, और ये आपको इमीडिएट मिल जाएगा 10 लाख रुपए, और जो 10% है ये आपको पर ईयर 1-1 लाख रुपए मिलेगा उसकी फैमिली को। प्लस जब ये जो पॉलिसी है मेच्योर हो जाएगी दोस्तों, तो कितना मिलेगा आपको? 21,29,000 रुपये ये मिल जाएगा दोस्तों। अभी बात करते हैं हम एक एक्सीडेंटल केस की दोस्तों। यहाँ पर मान लिया कोई एक्सीडेंटल डेथ होगी, तो एक्सीडेंटल डेथ में जो है सबसे पहले क्या है 10 लाख का तो उनको TR मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा। उसके बाद 11 लाख का उनको क्या मिलेगा दोस्तों? 110% ऑफ ऐसे, यानी कि सम एश्योर्ड पे उनको 110% और मिलेगा दोस्तों, यानी कि 11 लाख रुपए ये हो गए दोस्तों। यानी कि टोटल उनको इमीडिएट जो उनको मिल जाएगा दोस्तों वो 21 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों, इनको इमीडिएट मिल जाएगा वो। अगर आफ्टर डेथ जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसमें 21 लाख रुपए तुरंत मिल दोस्तों। तो कितना बड़ा बेनिफिट है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कितना ही प्रॉपर्ली बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें और उनको मिलेगी। प्लस उनको क्या मिलेगा यहाँ पर? 10% मिलेगा ईयरली, यानी कि सम एश्योर्ड का 10% कितना होता है? 1 लाख वो भी मिलेगा उनको पर ईयर मिलेगा दोस्तों। प्लस प्रीमियम माफ हो जाएगा, और प्लस जो ये टोटल जो मेच्योरिटी में पैसा मिलना था 21,29,000 रुपये, ये दोस्तों उनको और मिलेगा दोस्तों जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना ज़्यादा फायदा है इस पॉलिसी के अंदर, और कितनी बेस्ट पॉलिसी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।